वैसे मैं प्लान कर रहा हूँ ना कि सारे एक मोटरसाइकिलों की दुकान भी खोलूँ, क्योंकि सुबह आता हूँ तो रात को जाता हूँ। एक मेरी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी मोटरसाइकिलों के काम करने में गुजर गई। मैं सुबह का आया हूँ और ये भी रात होने वाली, बल्कि रात हो चुकी है, अभी तक मोटरसाइकिल काम नहीं खत्म। पता नहीं मुगल उस्ताद ने लाइट ख़राब लगा दी थी या लाइट पहले ही ख़राब हो गई थी। और जो मुगल बाइक लगाते हैं थोड़ी सी क्लास। एक दफ़ा फिर वेलकम बैक होगा मैं एंड अंदर डिमांड व्लॉग में, क्योंकि सुबह सुबह पापा जाने की तबीयत होगी ख़राब। और पापा जाने की तबीयत जैसी ख़राब हुई तो मम्मा ने मेरे को जगाया कि उठ पहुंच दुकान पे। मेरे पास कोई और सोच नहीं था, मैं क्या चलो चले दुकान पे। ऐसे सुबह सुबह जो ठंड ऐसे मेरे को फील हो गया, जैसे ठंड का मेरे से कोई जाती ही दुश्मनी हो। ठंड मेरे को ऐसी फील हो कि बाइक चलाने ही नहीं हो रहा। और क्या करूँ, दुकान पे तो जाना है, दुकान तो खोलनी है। तो मैं क्या चलो कोई नहीं, खैर बाकी व्लॉग लगाएंगे दुकान में पहुंच के भी करते हैं। मोबाइल डाउन पहुंचते सीधे दुकान पे। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो एक दफ़ा फिर सुबह सुबह मेरे भी व्लॉग शुरू होते हैं रिमांड से, यानी कि सुबह सुबह अबू जी की तबीयत होगी ख़राब। जैसे अबू जी की तबीयत ख़राब हुई तो मम्मा ने मुझे बोला उठ पुत्र तू जा दुकान। तो मैं कहा अम्मा जी छोटे जगाओ। तो अम्मा कहने कोई नहीं पुत्र तेरी जिम्मेदारी है सुबह जागना। मैं कोई नहीं, खैर अब्बा जी की तबीयत नासाज है तो फिर जो मर्जी का ले, फिर जाना तो मुझे ये चलो अल्लाह पाक सबके वालिदैन को सेहत तंदुरुस्ती और खुशियों वाली ज़िंदगी दे। वैसे सुबह सुबह इतनी सख्त वाली ठंड में परेशान हो गया मैं कि अब्बू जी कैसे आते हैं। पर फिर लोग कहते हैं कि माँ बाप ने हमारे लिए किया ही क्या है। माँ बाप की कुर्बानी कोई भी कायनात में नहीं दे सकता। जितने एक माँ बाप अपने औलाद के लिए करते, इतनी पूरी कायनात सिवाय अल्लाह की अपनी औलाद के लिए नहीं कर सकती। जैसे अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत करते हैं, ऐसे अल्लाह ताला के बाद माँ बाप ही सबका सहारा होते हैं, औलाद का सहारा। अल्लाह पाक सबके वालिदैन को सेहत तंदुरुस्ती और खुशियों वाली सोच साल ज़िंदगी दे पाए। मैं चलो कोई नहीं, खैर आप आ तो गए दुकान पे। अबू जी की तबीयत नासाज थी, पर मैं चलो अबू जी को अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती दे। मैं आगे दुकान में, मैं चलो खैर है, अब मारते गर्मा गर्म नाश्ता है। सुबह सुबह का टाइम है तो नाश्ते से पहले शुरू करते अपने काम काज, अपना व्लॉग अल्लाह पाक के पाक बबरकत नाम और दुरूद इब्राहिम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जल्दी जल्दी करते सफाइयाँ। और सफाइयों के बाद मारेंगे गर्मा गर्म नाश्ते करेंगे। सुबह सुबह का टाइम है, होटल पे रश भी नहीं है, सुकून डॉट प्रोग्राम है। तो फिर देखेंगे। वैसे मैंने काफ़ी कल भी इरादा था फौजी की तरफ जाने का, पर कल नहीं जा सका। आज इरादा पक्का जाऊँ, क्योंकि रात को ठंड बहुत बेइंतहा ज़्यादा होती है। बड़ा हरामी हो बेटा। आजकल ठंड जातियात पे उतर आई है, छोड़ ही नहीं रही। जैसे कोई पर्सनल दुश्मनी हो, क्योंकि हमारे करतूत ही ऐसी, अल्लाह की ज़ात सख्त नाराज़ है। जनवरी शुरू हो गए पर बारिशें नहीं है, क्योंकि हमारे रब नाराज़ है। रब को राज़ी करते हैं। चलो शुरू करते दुरूद शरीफ, और दुरूद शरीफ के साथ शुरू करते हैं अपने काम काज। तो पहले मारते हैं जल्दी जल्दी छोटी मोटी सफाइयाँ, फिर मारेंगे गर्मा गर्म नाश्ता। नाश्ते के बाद फिर देखते पापा जी को मारते हैं कॉल कि उनकी तबीयत कैसी है। फिर दिन को देखेंगे कि शायद चक्कर लग जाए सीधे CMH का फौजी की तरफ, और उसके साथ बाइक का भी काम कराना है। यानी कि बाइक के काम तो मेरी जिंदगी से पक्का जुड़ा हुआ है। और गाड़ी तो रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। का भी आज थोड़ा सा काम कराना है। यानी कि दिन सर्दियों के छोटे काम बेइंतहा ज्यादा, पर रब सबसे राजी हो जाए साथ मेरे। तो लेट्स स्टार्ट द डे। तुमसे ना हो पाएगा। वैसे मैं काफ़ी दिनों से प्लान कर रहा हूँ कि एक जनरल स्टोर के साथ ना मोटरसाइकिलों की दुकान भी खोलूँ, क्योंकि ज़िंदगी भर मेरे मोटरसाइकिलों के मेरी गाड़ी के काम खत्म नहीं होते। पर रोज़ कभी अपना बाइक ख़राब, कभी अबू का बाइक ख़राब। एट द एंड फिर किसी ने मेरे अबू के बाइक का मीटर तोड़ दिया। मीटर ठीक करने के लिए मैं सीधे पहुँच गया मुगल उस्ताद के बाद। मैं कहा भाई इतने का तो ये मोटरसाइकिल नहीं, जितने इसकी मीटर चेंज हो। मैं इसको उतार, मैं निकलने उसने जल्दी जल्दी उतारा। और मैंने कहा इसको जान छुड़ाए इससे मेरी, क्योंकि मेरी आधी से ज़्यादा कमाई तो मोटरसाइकिल के मीटर पर, मोटरसाइकिल पर खर्चे पर उतर गई। मुगल भाई कह रहे ठीक है भाई। मैं कहा चलो ठीक है, अब मैं ले लूँ ट्राई लेने के लिए। मैंने कल अपना हयाबू से निकल पड़ा सीधे करके, क्योंकि मुझे घर से कॉल आ गई थी कि जल्दी आ जाओ, कुछ मेहमान आ गए और कोई ज़रूरी दावत है और छोटे मोटे काम लगे। चलो ठीक है मारते हैं अब ट्राई। चलते हैं घर में खाना शाना खाएंगे, पेट पूजा करेंगे। पेट पूजा के बाद देखते हैं क्या सीन बनता है। चलो बाकी गपशप ऑन द स्पॉट। चलो चलते हैं अभी जरा अपने घर। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं सुके घर पहुंचे साथ ही घर वाले बोले जल्दी से मेहमान के लिए कुछ लेके आओ। कुछ लेने के लिए मैं पहुंच गया सीधा बाहर बाजार। मैं क्या लेके जाऊँ, मेरे को समझ नहीं। एट द एंड मेरी नजर पड़ गई समोसे में। चलो लेके जाते समोसे और कचौरी रोज ये बनाए ताज़ा ताज़ा। मेहमानों को सामान देख मैं तो बाहर निकल पड़ा अपनी दुकान की तरफ, क्योंकि मैंने और भी कई सारे काम करने थे। मुझे लग गई थी भूख। तो मैं जो कोई हल्का बुल्का माल्टा शाल्टा साथ लेके चलते हैं। दुकान पे जाके सुकून डॉट प्रोग्राम से खाएंगे माल्टे शाल्टे अपने। चलो पहुंचते अब दुकान पे। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है।
विमान से रिटर्न करने के बाद मैं पहुंच गया वापस दुकान में पहुंचने के साथ मेरे को तलब हो रही है चाय की और साथ नमाज भी नहीं पड़ी। तो पहले थोड़ा सा सुकून डॉट प्रोग्राम में पहले पढ़ते पीते जल्दी से चाय और चाय के बाद नमाज का फिर खोल दिए। देख लो मोटरसाइकिल का मीटर शीट मैंने सारा खोल दिया, एंड खोल दिया क्योंकि ये सारा मेरे साथ हो गया था ख़राब। फिर मैं कहा चलो यार मौके पे चौका मार दे, साथ ही में ले दोबारा इसका एक और स्विच यानी कि इसका स्विच शॉर्ट हो गया था क्योंकि सुबह गलती से मैंने फनकारी मारी, स्विच का मैंने कोई ज़्यादा ही टाइट कर दिया था। वो टाइट करना मेरे को नुकसान पड़ गया, लेकिन फ्री की मेरे को 500 की टुक्की लग गई है, पर कोई नहीं, खैर अल्लाह का शुक्र है। तो जल्दी से पीते चाय, चाय के बाद नमाज और नमाज के बाद दोबारा जाते हैं मुगल उस्ताद के पास के भाई अब ठीक करके दे, तूने ख़राब किया तू ठीक करके दे। लेकिन गलती मेरी है पर समझा करो ना, उसके माथे लगेंगे। तो उसके बाद फिर देखते हैं अगर सीन बना तो फिर सीधा चला जाऊँगा CMH फौजी को मिलने। एक दफ़ा फिर मैं पहुंच गया सीधा मुगल उस्ताद के पास क्योंकि मेरे मोटरसाइकिल का स्विच टूट गया था। तो मैं कहा चलो मुगल उस्ताद से चेंज करता हूँ। ये इसमें भाई बेफिक्र होकर जनरेटर के साथ लगी हुई और मुगल उस्ताद को मैंने डांटा कि भाई आपने मेरे मोटरसाइकिल का स्विच तोड़ तो उसको रिपेयर करके दो। मुगल उस्ताद ने उसका बूता शरीफ खोल दिया और उसमें बेफिक्र होकर लगा हुआ अपने जनरेटर में। पर ये क्या मैं क्या आज आप मोटरसाइकिल ठीक होगा तो सबसे जाऊँगा। अच्छा भला टाइम लेट तो हो गया पर मैं क्या आज इसके काम किए बगैर जाऊँगा नहीं क्योंकि मैंने करानी खत भी है। मैं क्या पहले बाइक का उलिया चेंज करे फिर अपना उलिया चेंज कर। बाइक का तो उलिया चेंज करने के बाद मैं पहुंच गया अपना उलिया चेंज करने के लिए सीधा हारून भाई के पास। हारून भाई के पास पहुंचे साथ हारून भाई ने मुझे कर दिया लंबा लेट क्योंकि मेरी खत होगी बहुत बेइंतहा ज़्यादा बड़ी। नहीं तो हमारी मस्जिद की इमाम की खत बड़ी नहीं, जितनी मेरी खत बड़ी होगी। हारून भाई कहता आज भाई तेरी खैर नहीं, आज तेरी खत मैं करूँगा अपनी मर्जी से। मैं कहा चलो शुरू हो जाओ और कहा तो मेरी शानदार से कटिंग बना दो मुझे चिकनस है। इससे पहले कि हारून भाई मुझे कट लगा दे और मेरा खत के बाद मेरा जनाजा हो जाए तो खत करने के लिए सुकून से बैठना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि फिर मेरे काम तमाम हो जाए। तो चुपचाप अब करते आते हैं, बाकी गपशप लगेंगे अगले व्लॉग में।